आप देख रहे हैं कि हम दुर्वा के प्रभात तारा मैदान में हैं और चारों तरफ लोगों की भीड़ और लगभग लाखों की संख्या में लोग झारखंड के तमाम जिलों से पहुंच चुके हैं प्रभात तारा मैदान में। इन सारी बातों से हम जानने के लिए, रूबरू होने के लिए हमारे बीच हैं प्रेम साही मुंडा जी। कैसा है माहौल? माहौल गदगद है। आदिवासी एकता का प्रतीक है, आदिवासी ताकतवर है। आदिवासी हुंकार रैली के साथ एक संदेश देना चाहती है कि आदि से टकराना मत, क्योंकि आप आदिवासी बनने के लिए आप जो नियम कानून का संगत है वो हरदम पूरा नहीं कर रहे हैं और आप आदिवासी बनना चाहते हैं। उसके विरोध में आज हम लोग हुंकार रैली बनाए हैं और ये हुंकार रैली संदेश देना चाहता है आपके मीडिया के माध्यम से कि आप आदिवासी समाज चट्टानी एकता के साथ गांव-गांव में पढ़ें, गांव-गांव में लिखें, क्योंकि हमारे पुरखा हमारी जमीन को बनाया, हमारा धर्म को बनाया, हमारी संस्कृति को बनाया और संवैधानिक अधिकार के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज हम लोग देख रहे हैं, जो आप जनसैलाब देख रहे हैं, आज ये आदिवासियों की एकता का प्रतीक है। ये हुंकार हम भर रहे हैं डेमोक्रेटिक राज को साबित करने के लिए, आदिवासी राज को साबित करने के लिए। कोई भी कुर्मी हम चाहते हैं कि तुम यदि मुख्यमंत्री बनने के लिए आंदोलन कर रहे हो तो मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा, लेकिन तुम्हें आदिवासी बनने का आंदोलन वापस लेना होगा। और ये लड़ाई हमें लगता है कि आने वाला समय में लगातार हम लोग करेंगे और ये हमारा जो भीड़ है, हमारी जो ताकत है, ये बतलाता है कि हम आदिवासी एक है और आने वाला समय में सामाजिक तौर पर एक मिल का पत्थर साबित करके ही हम लोग रहेंगे। कल कुर्मी समाज के द्वारा मोराबादी में डहरे सोहराई का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान उनका कहना है ये तो हमारी संस्कृति सभ्यता है, ये हमारी पहचान है, हम आदिवासी हैं, 65,000 साल पुराना हमारा इतिहास और डीएनए है। बिल्कुल झूठ की बुनियाद। आप डहरे आप टुसू बनाइए, डहरे सोहरे बनाइए, डहरे आप करम बनाइए, ये डहरे नहीं होता है, अखड़ा में होता है। आप यदि एक संस्कृति का परिचय करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप आदिवासी बनने के लिए सब कारोबार करेंगे तो आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। उनका तो मानना है कि सरहुल में भी तो आदिवासी लोग, जनजातीय लोग रोड पे निकलते हैं, तो हम भी तो रोड में निकले हैं, तो क्या दिक्कत है? आप निकलिए, आपकी राइट है, लेकिन आदिवासी बनने के लिए TRI ने खारिज कर दिया। देश के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो 18 बिंदु है वो खारिज कर दिया। हाई कोर्ट कलकत्ता ने खारिज कर दिया। तो आप संविधान को नहीं मानते हैं क्या? देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, नियमावली से चलता है। नियम कानून से आप नहीं चलेंगे तो हम समझते हैं कि आप आदिवासी बन नहीं सकते हैं। आदिवासी बनने के लिए पैदा होना पड़ता है। आदिवासी नस्लीय है, आदिवासी धार्मिक है, आदिवासी सिद्धांतवादी है। नहीं, उनका तो कहना हम आदिवासी नहीं बनना चाहते, हमको अपना हक और अधिकार चाहिए। हम ट्राइब में थे, हमको ट्राइब में शामिल होना है। मांगिए, देश के कानून से मांगिए, देश के संविधान से मांगिए, लेकिन रेल रोको, डहरे शहर, ये सब पता नहीं चलेगा। ये हुंकार जो हम लोग भर रहे हैं, इस हुंकार से हम समझते हैं कि पूरे झारखंड शांत हो गया है और इस हुंकार से जो कुर्मी समाज है वो हम समझते हैं कि उनकी आंदोलन को पीछे भेजेंगे। और हम यही कहना चाहते हैं, एकता का परिचय है और कुर्मी समाज से भी कहेंगे कि आदिवासी बनने का आंदोलन को वापस लिया जाए। अच्छा, आगे की रणनीति प्रेम साही मुंडा की क्या होगी इस आयोजन के बाद? ये प्रेम साही मुंडा का आंदोलन नहीं है। अच्छा। ये समाज का है, पार्टी का नहीं है, संगठन का नहीं है। आने वाला समय समाज जैसा कहेगा वैसा हम रहेंगे और आने वाला समय में महामहिम राष्ट्रपति के पास जाएंगे, 55 प्रतिनिधि जाएंगे और कहेंगे ये जो कुर्मी समाज वोटर राशि ग्रुप में नहीं आता है, द्रविड़न में नहीं आता है, ये इंडो आयरन में आता है, ये कैसे आदिवासी बनेगा? इसलिए इसको आदिवासी बनने की जो मामला है पूर्ण रूप से खारिज किया जाए। क्या कहना चाहिएगा दादा, आज का माहौल देखकर आदिवासी समाज एक कुर्मी समुदाय के द्वारा बोला जाता है कि हम लौह कुश के वंशज हैं, शिवाजी के वंशज हैं। 1929 में मुजफ्फरपुर में ये हम क्षत्रिय कहकर जनेऊ धारण करने जाते हैं, जनेऊ धारण करते हैं। 1931 में ये आदिवासी नहीं रहते हैं, लेकिन समाज में झूठ फैलाया जाता है। इसी के आधार पर 2004 में TRI के द्वारा इनकी ST बनने की प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। लेकिन ये चाह रहे हैं कि हम केंद्र और राज्य को डरवा के, धमका के हम ST बने, ताकि आदिवासियों का जल जंगल जमीन को
एमएलए एमपी को का सीट को, नौकरी को, मुखिया को, प्रमुख को, जिला परिषद को हम लूट सकें। चूंकि यही कुर्मी समुदाय 2005 में जो है हाईकोर्ट में केस करता है कि पेशा कानून असंवैधानिक है, मुखिया का एकल पद असंवैधानिक है, प्रमुख का संवैधानिक है, जिला परिषद, और हाईकोर्ट ने उसको मान भी लिया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाता है और भुरिया कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर उन्हें पेशा को लागू करता है। तो कुर्मी समुदाय एक तरफ ये चाहते हैं कि हम एसटी भी बने और मिलने वाले सुविधा से वंचित करना चाहते हैं। तो आज हम लोग पूरे देश के आदिवासी जो करीब 150 आदिवासी हैं उसको एकजुट करने का, झारखंड में करीब 35 आदिवासी हैं उसको एकजुट करने का, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर हम लोग जो है एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। और तिलका मांझी के सपनों का झारखंड, वीर बुद्धबोध का सपनों का झारखंड, पोटो का सपनों का झारखंड, सिद्धू कान्हू का, नीलंबर पीतम्बर, बिरसा मुंडा के सपनों का झारखंड बनाएंगे। और जल जंगल जमीन की किसी भी कीमत पर या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी के द्वारा लूटने का प्रयास करेगा तो आज जो है यहाँ इसीलिए आदिवासी हुंकार रैली का आयोजन किया गया है। और हम लोग जो है कोई भी, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार, आदिवासी को छूने का प्रयास करेगा, निश्चित रूप से वो जल जाए। उनका तो कहना है कि टीआरआई में सभी कोई आदिवासी हैं, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट गलत बनाया है। हम उस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं। देखिए, उनको मानना नहीं मानना उनकी मर्जी का बात है, लेकिन झारखंड एक राज्य और केंद्र के द्वारा टीआरआई बना गया एक संवैधानिक संस्था, उसकी बात को या सुप्रीम कोर्ट के बात को, हाई कोर्ट का बात को सबको माना जाता है। उनके मानने और नहीं मानने से कोई आदिवासी समाज को कोई अंतर नहीं पड़ता। उनका कहना मेरे साथ तो केजा हो रहा है, हम अपना हक अधिकार को जो मांग रहे हैं। भाई आप तो पहले आप ही तय करिए ना, आप लोग उसके हमारा वंशज है कहते हैं, हम क्षत्रिय हैं कहके। आप जो है जब सूची बन रहा था झारखंड माने भारत देश अलग ये स्वतंत्र होने के बाद, उस समय तो आपने कहा कि हम छोटे जात कोल कुकुर के साथ नहीं जाएंगे। आज कौन सा ऐसा चीजें होगा कि जो आप आदिवासी बनना चाहते हैं। इसलिए हम पूरे आदिवासी समुदाय को ये आह्वान करना चाहते हैं कि हमको एक रहना है, नेक रहना है, अगर बचेंगे तो कटेंगे। इसलिए हम यही अनुरोध करेंगे कि हम लोग को हर समुदाय और हर संगठन को एकजुट रहना। इस आयोजन के बाद आप लोग की रणनीति क्या होगी? इस आयोजन के बाद निश्चित रूप से झारखंड में पैदू समुदाय के लीडरों का और उनके जो संगठनों का हम लोग जो है झारखंड का 25 साल का दशा और दिशा पर सेमिनार करेंगे। और जो है जल जमीन का जो लूट हो रहा है उस पर भी हम लोग सेमिनार करेंगे। समता जजमेंट को कैसे इस राज्य में लागू किया जाए, पेशा को कैसे लागू किया जाए, जीएसपी का पैसा कैसे आदिवासियों को खर्चा किया जाए, ये तमाम मुद्दे पर, उसके आर्थिक विकासों पर, उसका शिक्षा पर हम लोग जो है फोकस करेंगे ताकि हम दुनिया के साथ आगे बढ़ सकें। चलिए, आप सुन रहे थे, सामाजिक अगुवा थे, उन्होंने अपनी बात को रखा। और तमाम जानकारियों के लिए बने रहिएगा झारखंड निशान पे। तब तक